हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन नंबर 30। दोस्तों स्वागत है लेसन नंबर 30 पे। आज मैं बात करूंगा मॉडल वर्ब 2। लेसन नंबर 28 पे आप जाके मॉडल वर्ब 1 देख सकते हैं। लेसन नंबर 29 टेस्ट डे है, तो हम डायरेक्ट लेसन नंबर 30 पे आ गए। आज बात करूंगा मॉडल वर्ब 2। मॉडल वर्ब 2 मतलब मॉडल वर्ब होता है कि अलग अलग इंटेंसिटी से होता है मॉडल वर्ब। मतलब हम किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब रेस्पेक्ट भी करते हैं या एडवाइस देते हैं, या ये हो सकता है, ये मे भी हो सकता है, माइट ये हो सकता है, इस तरह से हम बोलते हैं। जो प्रोबली मतलब प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस तरह से होता है। सो एग्जाम्पल के लेके हम एक एग्जाम्पल लेके हम सीखेंगे मॉडल वर्ब होता है क्या है। सो देखिए पहले माइट से लेके देखिए ऊपर मस्ट। माइट, आई माइट हेल्प, मैं ये हेल्प कर सकता हूँ लेकिन पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। पूरी तरह से ये नीचे की तरह है, मतलब ये हो नहीं सकता है। 10% दे सकते हैं, अगर परसेंटेज से दे सकते हैं तो। उसके बाद देखिए आई मे कम ईयरली, मैं ईयरली आ सकता हूँ। मतलब ये पूरी तरह से तो श्योर नहीं है, लेकिन 50-50 चांस है कि मैं आ सकता हूँ। लेकिन माइट में ऐसा नहीं है, पूरी तरह से 20% से 10% भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से श्योर नहीं है। लेकिन मैं कुछ परसेंट श्योर हैं कि मैं आ सकता हूँ ईयरली। उसके बाद देखिए कुड, आई कुड ब्रिंग स्वीट। कुड जो होता है अपने तरफ से हाँ करते हैं हम, अपने सर से मैं कर सकता हूँ, मैं स्वीट ला सकता हूँ। लेकिन वो उसका मतलब उसका फैसला किया है, मतलब उसका थिंग या डिसीजन किया है, वो श्योर करता है। मैं अपनी तरफ से तो हाँ कर चुका हूँ, वो क्या कहते हैं, मैं स्वीट ला सकता हूँ, मतलब आई कुड ब्रिंग स्वीट। उसके बाद देखिए और एक एग्जांपल, आई कुड ब्रिंग माई फ्रेंड यू थिंक। आप सोचिए, मैं तो अपनी तरफ से मेरा फ्रेंड को मैं लाऊंगा, ये हो गया कुड का। उसके बाद देखिए कैन आई कैन कम लेटर टुडे, मैं आज बाद में आ सकता हूँ। आज मैं बाद में आ सकता हूँ, मतलब मैं ये कर सकता हूँ। आप बोलिए आपका डिसीजन क्या है, आपका फैसला क्या है। मेरी तरफ से तो श्योर है। कैन और कुड पूरी तरह से तो सिमिलर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सेम लेवल पे ही होता है, सेम तरह का। लेकिन कुड में हम क्या करते हैं, रेस्पेक्टेबल करते हैं, ज़्यादातर रेस्पेक्ट देते हैं, तो वो होता है। और कुड ज़्यादा वेटेड होता है, कैन में ज़्यादा वेट नहीं देते हैं। सो हम कुड जो हम ऑफिशियली या किसी भी तरह से हम बात करते हैं, तो ज़्यादा रेस्पेक्ट में हम कुड का यूज करते हैं। देखिए कैन का एक एग्जांपल लेते हैं, आई कैन कम ओवर टू योर होम, ओवर टू योर प्लेस और ओवर टू योर होम, मतलब मैं पूरी तरह से आ सकता हूँ। आपका फैसला क्या है, आपके घर में या आपके प्लेस, जगह जो भी है। उसके बाद देखिए शुड, आई शुड स्टडी हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम, मेरे एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क स्टडी करूँगा, हार्ड स्टडी करूँगा। मतलब ये पूरी तरह से तो श्योरिटी है, मतलब 100 से हम 80% देखेंगे कि ये मैं करना ही है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है और आपको करना है और मुझे करना है, मतलब मैं कर सकता हूँ और करूँगा। आई शुड स्टडी हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम, आई शुड वर्क अप अर्ली, मुझे सुबह उठना है और उठूँगा ही। आई शुड वर्क अप अर्ली पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन 100 से 80% श्योर है, क्योंकि ये ज़्यादातर हाँ के बराबर होता है। उसके बाद देखिए मस्ट मतलब 100 से 100 लेवल के हैं, मुझे करना ही है, जैसे भी करना है। आई मस्ट अचीव द टारगेट, ऊपर में आप देख सकते हैं मस्ट, आई मस्ट अचीव द टारगेट। एक एग्जांपल लेते हैं, और मैं मेरा टारगेट अचीव करूँगा ही। आई मस्ट रिमेंबर टू कॉल हिम, मुझे उसको कॉल करना है, मुझे याद है और मैं ये करना ही है, मुझे उसको कॉल करना है। सो ये इस तरह से आप मस्ट का यूज़ करते हैं, मतलब मस्ट हाँ के बराबर है, मुझे करना ही है, जिस तरह से भी मैं करूँगा, ये मस्ट है। लेकिन शुड में ऐसा नहीं है। हाँ ये सही है कि मैं शुड में भी इस तरह बोल सकता हूँ कि आई शुड अचीव द टारगेट, मैं ये टारगेट अचीव करूँगा। ये 80 से 90% हाँ है कि मैं करूँगा, लेकिन मस्ट में पूरी तरह से करना ही है। सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए वोकेबलरी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज में, इसलिए मैं रोज़ वोकेबलरी बताता हूँ। और आपको मॉडल वर्ब अच्छे से पता चल गया होगा, आई होप।
और आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही है। ऐसा नहीं है कि एक लेसन से आपको पता चल जाएगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना है, हार्ड वर्क करना है। तो इसलिए मेजॉरिटी मतलब है बहुतम, हम जैसे बोलते हैं मेजॉरिटी लोग मस्ट हायर। उसके बाद देखिए सरकम लोकसन मतलब कपटपूर्ण बातें, डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए ची कैनरी मतलब झूठा इल्ज़ाम, आर्टिफिशियल जो बोलते हैं, रियलिटी के नहीं है। झूठे लोग, बैंड का मतलब होता है झुकना, वो यकर भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, लेस जो लो लोग होते हैं। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा लोग होते हैं। ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से आप याद रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर हम भूल जाते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। आई होप आपको अच्छा लगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं हर दिन एक लेसन आपको अपलोड करके बताऊंगा। लेसन नंबर 29 में इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि कुछ जगह टेस्ट या वीडियो मेकिंग होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी पूरी तरह से आपको हर लेसन में एक अपलोड करूँगा, लेसन बना के दूँगा। तो थैंक यू एंड गुड बाय। आई होप यू अंडरस्टूड और अंडरस्टैंड। सो थैंक यू, गुड बाय।